हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके पे। ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स प्लानिंग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट है वो सभी को देखेंगे। ठीक है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक्स प्लानिंग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस सभी को देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय संगठन निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है। मतलब जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वह एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों यानी जो प्रोग्राम होते हैं, ये नीतियाँ जो कि पॉलिसी होते हैं का भी निर्धारण किया जाता है। तो ओवरऑल देख लें कि जो हम लोग का इकोनॉमिकल प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन, वह आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों जो कि उनका प्रोग्राम के साथ साथ नीतियाँ पॉलिसी का भी निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना। अगर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था, तो वह जो तैयार किए हैं वह सर एम विश्वेश्वरैया ने किए हैं वर्ष 1934 ईस्वी में। कब किए हैं? 1934 ईस्वी में। कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि वर्ष 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी, तो वह किए थे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। कौन किए हैं? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। कब? 1944 में गांधीवादी योजना। नेक्स्ट है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा के प्रदान किया जाता है, किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो वह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ, तो वह 6 अगस्त 1952 को हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को, है ना। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नियोजित किसका नियोजित जो विकास है मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था, तो नियोजित विकास मॉडल को भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह हम लोग सभी जानते हैं हेरोड डोमर पर आधारित है। हेरोड डोमर योजना पर आधारित है जो कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था ना। तो याद रखेंगे हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी, तो वह प्रथम योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य प्राथमिकता क्या थी, तो वह कृषि का विकास करना था। कृषि का विकास करना था मुख्य प्राथमिकता। ठीक है ना। नेक्स्ट है देश में समाजवादी समाज यानी सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में की लिया गया था, तो वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अगर हम पीरियड टाइम की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 में था ना। इसमें महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। देखिए हम लोग पंचवर्षीय योजना के एक अच्छे मतलब एक अलग वीडियो में देखेंगे अच्छे से, और उसका जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वह 5 ईयर प्लान से संबंधित होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ जितने भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी को डिस्कशन करेंगे। वह जो 5 ईयर प्लान होगा वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। पीसी महालनोबिस को माना जाता है। और याद रखेंगे पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष यानी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इनके जन्म पे पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के कब मनाया जाता है, तो 29 जून को, है ना। 29 जून को याद रखेंगे क्या चीज़, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भारत में अनवरण योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावित थी, तो वह वर्ष 1978 से 1980 में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था, तो वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे।
जो कि आपका 1961 से 1966 तक चला था, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है कि अनवरन योजना का जो प्रतिपादन हुआ है वह गुनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक जो द एशियन ड्रामा में किया गया था, और इसे भारत में लागू करने का श्रेय जो जाता है वो जनता पार्टी का सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे टाइम, तो आप सभी जानते हैं 1961 से 1966 तक। प्रथम तो है 1951 से 56, फिर है आपका 56 से हो जाएगा आपका 61, और फिर 61 से हो जाएगा 66, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की मॉडल पर आधारित है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो मॉडल है वह DR गॉडविन मॉडल पे आधारित है। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग के युग को प्रारंभ में भारत की संकल्प राष्ट्रीय आय यानी ग्रोस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र यानी उपागमन यानी डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था, तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था क्या चीज़, डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था। और इस अगर हम चौथी योजना यानी जो आपका चतुर्थ है उसका बात करेंगे तो 1969 से 1974 तक इसका टाइम था, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है भारत में स्वपोषित विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वह पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं गरीबों हटाओ का जो विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो वह पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो वह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वह सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, तो वह 1975 में, ठीक है ना। 1975 में 20 सूत्री जो आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था वह 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपट यानी विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटेजी और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा एक्शन एजेंडा लागू करने का जो निर्णय लिया था, ठीक है ना, नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP, I फॉर इंटीग्रेटेड, R फॉर रूरल, D फॉर डेवलपमेंट और P फॉर प्रोग्राम, है ना। I फॉर हो गया इंटीग्रेटेड, R फॉर रूरल, D फॉर डेवलपमेंट और P फॉर प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी, तो वह जो रणनीति अपनाई गई थी वह पूछा जा रहा है। तो वह रणनीति था आपका संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का, है ना, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण का रणनीति अपनाई गई थी। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।